हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था कि रीमन टीमर रिएक्शन देखी थी किस तरीके से होती है, वो आरटी रिएक्शन। उसका मैकेनिज्म देखा था, ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है इसका कंप्यूटर पैरा, वो हमने देखा था, मैकेनिज्म हमने देखा था। अब क्या होता है बेटा कि आपको CH CL3 KOH ये देने की बजाय वो आपको कुछ भी दे सकते हैं और प्रोडक्ट बनता है सेम। तो ठीक है, वो एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं बस, और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन एक तरीके से जो कल रिएक्शन हम पढ़े थे उसके बेस क्वेश्चन है कुछ, ये आपको ट्राई करना है। ठीक है, देखिए सपोज मैंने आपको ये फिनॉल दिया है, ठीक, फिनॉल दिया मैंने आपको एक, और इस फिनॉल के साथ रिएक्शन में करवा रहा हूँ आपकी किसके साथ, CHClBr की, और साथ में क्या हमारे पास KOH है। ठीक, आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके लिए दे रहा हूं मैं। सपोज आपके पास एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है, पैरा मिथाइलेटेड इस तरीके से, और इसकी रिएक्शन ही सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, इसको डबल बॉन्ड माननी। और इसकी रिएक्शन में करवाता हूँ आपकी CHClBr2 के साथ, और साथ में KOH डाल देता हूँ, तो आपको प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, दोनों के लिए प्रोडक्ट बताना है आपको, बहुत सिंपल चीज है। चलो स्टार्ट हो जाओ। पॉज क्रेडिट करना, मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पे भी कार्बिन बनेगी, वो कार्बिन का भी एडिशन हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे होगा, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगा, उस पर्टिकुलर कार्बिन का जो भी ऐड होगा और वहां पे CHO ग्रुप आने वाला। मतलब कि ये रीमन टीमन रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे भी कार्बिन बनने वाली, सेम मैकेनिज्म होने वाला। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बन की जब यहाँ पे जो कार्बिन जनरेट होगी, अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखिए यहाँ पे कार्बिन पहले हाइड्रोजन H लेके जाएगा, OH नेगेटिव, उसके बाद ClBr में I बड़ा है साइज में तो हो जाएगा, तो हमारे पास इस तरीके से क्लोरोब्रोमोकार्बिन बनेगी। ठीक है, कार्बिन का एडिशन हो तो पैरा पोजिशन दोनों पे होगा, फिर हाइड्रोलिसिस होगा, जिसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा CHO ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे भी हमको वही सेम प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिलाल्डिहाइड। ठीक है, तो याद रखना, ये देखिए इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिलेगा, इस तरीके से ये आपको ऑर्थो और पैरा दोनों का मिक्सचर मिलेगा, जिसमें ऑर्थो मेजर होगा हमारा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। अब इस वाले केस में अगर बात करें हम, तो देखिए पैरा पोजीशन पहले से ऑक्यूपाइड है, तो बस ऑर्थो पोजीशन खाली है, तो बस सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगा हमारे पास, ऑर्थो पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी कोई पोजीशन ऑक्यूपाइड होती है, तो जो पोजीशन फ्री है वहां पे अटैक होगा। मेटा पे अटैक नहीं करवाना, कहां होगा, ऑर्थो पे, क्योंकि सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही नेगेटिव आएगा। तो जो कार्बिन है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज लुइस एसिड है, वो अटैक करे हमारा ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। तो सिंस पैरा ऑक्यूपाइड है तो वो अटैक करेगा बेटा कहां, ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे कार्बन कौन सी बनेंगी हमारे पास, यहाँ पे भी देखिए ये भी क्लोरोब्रोमो कार्बिन नहीं बनेगी शायद से, और देखिए पहले H जाएगा फिर Br जाएगा, हाँ सही, क्लोरोब्रोमो कार्बिन नहीं बनेगी यहाँ पे भी, और सेम प्रोडक्ट बनेगा। बट दिक्कत क्या है, यहाँ पे आपके पास पैरा प्रोडक्ट बनेगा नहीं, क्योंकि पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड है, तो आपके पास सिंपली बस इस तरीके से ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और आपके लिए दिया था मैंने, उसको भी देख लेते हैं। और देखिए बेटा, हिमांशु पांडे सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, कम से कम मेन से पहले हमको लेवल 1 2 तो क्लियर करना ही करना है सारे चैप्टर का। ठीक, एक दिन लेके बैठो और खत्म कर देने का एक दिन में चैप्टर, थोड़ा फास्ट करो। चलिए, ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, इसकी रिएक्शन करवाने आपको CHCl3 और साथ में KOH के साथ। बहुत सिंपल है, दिखने में बड़ा है, बाकी बहुत छोटा आंसर आएगा इसका। ठीक, चलो ट्राई करो इनसे। देखो पॉज क्रिएट करना, मैं बताता हूँ प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट बस यहाँ पे आपका CHO लग जाएगा। क्यों, देखो इस पर्टिकुलर रिंग का ऑर्थो और पैरा सब ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ तो रिएक्शन होने से रही। इस रिंग के आप देख सकते हो इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो ऑक्यूपाइड है, बस फ्री है ये पैरा, तो इस पैरा पे ही हमारा कार्बन का एडिशन होगा, डाइक्लोरोकार्बन बनेगी इस रिएक्शन में, और डाइक्लोरोकार्बन यहाँ पे ऐड होगी, फिर उसका हाइड्रोलिसिस होगा सेम रीमन टीमन मैकेनिज्म जैसे, और यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में पूरा मैकेनिज्म करते नहीं बैठते, क्योंकि अगर आप करने बैठ गए तो ये मानो बस आप ये क्वेश्चन करके आओगे, बाकी सब छोड़ के आओगे। ये सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए किस तरीके से होते, तभी आके आप कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग अगर आप पूरा मैकेनिज्म लिखने बैठ गए तो। ठीक, चलिए अब क्या है कि आपको एक रिएक्शन पढ़ानी है, उसका नाम है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, या फिर कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी कहते हैं इसको, बिकॉज ये जो रिएक्शन है यूज होती है क्या, प्राइमरी अमाइन के, प्राइमरी अमीन के डिटेक्शन के अंदर। मतलब कि हमारे कंपाउंड में एक प्राइमरी अमीन मतलब NH2 ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या बेटा, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ठीक है,
तो याद रखना प्राइमरी अमीन के लिए डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, आप लोग को लिखना है यहाँ पे कार्बन अमाइन रिएक्शन। तो हम लोग लिखते हैं, हमारा स्टार्ट करते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन। लिख देना, यूज टू डिटेक्ट प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन क्या होता है बेटा? RNH2। ठीक, आप लोग इसे हेडिंग डालिए जब तक हम लोग अपने पेन मार्कर में थोड़ा रिफिल डालें, थोड़ा लाइट होकर बेचारा बेटा। तो देखिए कार्बाइल अमाइन टेस्ट या कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जो भी आपको बोलना है इसको बोल सकते हैं आप, बहुत सिंपल है। याद रखना हमेशा किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग? प्राइमरी अमीन के डिटेक्शन के अंदर। ठीक, प्राइमरी अमीन क्या होता है? जहां पे नाइट्रोजन का एक बॉन्ड अटैच होता है किससे? sp3 कार्बन से, और नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। तो आप बच्चों वाली चीज बता रहा हूँ, जरूरत थी वैसे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है आपका, याद रखना है। यहाँ पे ये क्या हमने इस्तेमाल किया? 1 डिग्री अमीन, या फिर इसको हम प्राइमरी अमीन भी कहते हैं। ठीक, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ बेटा? इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं CHCl3 और साथ में क्या बेटा? OH नेगेटिव। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं आपसे तो क्या होता है बेटा? आप हम इस्तेमाल करते हैं क्या? KOH। ठीक है, एग्जाम में आपको OH नेगेटिव या फिर KOH कुछ भी लिख के दे सकता है। ठीक, अब क्या होता है बेटा? ये रिएक्शन कैसे होती है? बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। सपोज आपके कोई दुश्मन है तो क्या करो, उसके घर में जाके 1 लीटर का प्राइमरी अमीन के बोतल के अंदर कुछ क्लोरोफॉर्म और थोड़ा बेस डाल दो, उसके घर में, मैं बता रहा हूँ, कभी घुसेगा नहीं, क्योंकि इतनी बदबू आती है इस टेस्ट में। आपको याद होगा सड़े हुए अंडे के टेस्ट जो उसको हम बोलते हैं, बहुत फाउल स्मेल आती है। तो याद रखना इस क्या होता है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आइसोसाइनेट। क्या बनता है बेटा? आइसोसाइनेट प्रोडक्ट बनता है, जिसकी स्मेल बहुत ही घटिया होती है, बहुत ही फाउल स्मेल होती है। तो जैसे ही वो स्मेल आती है तो हमको पता चल जाता है हाँ भाई रिएक्शन कंप्लीट होगी, और रिएक्शन कंप्लीट हुई इसका मतलब क्या? यहाँ पे प्राइमरी अमीन प्रेजेंट हुआ होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है हमारा एक अल्काइल आइसोसाइनेट के अंदर। ये हमारा क्या बनता है बेटा? एक अल्काइल आइसोसाइनेट। ठीक है, यहाँ पे ये हमको आइसोसाइनेट हमको मिलता है, जिसका स्मेल बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। ठीक, तो याद रखना क्या होता है? एक फाउल स्मेल होती है इसकी बहुत ज्यादा। कैसे बनता है वो सब देखेंगे, पर आप लोग पहले ये सब लिख लीजिए, क्योंकि ये सब लिखने के बाद मैं मिटाऊंगा और उसके बाद ही हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारा आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो गया हमारा प्राइमरी अमीन। और इसी केस में ये जो हमारा पर्टिकुलर चीज है ये भी हमारा कार्बन बनता है इसके अंदर इंटरमीडिएट। तो हमको याद रखना है, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना यूज टू डिटेक्ट द प्राइमरी अमीन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब अगर आपके पास यहाँ पे अगर 1 डिग्री अमीन है, RNH2 है, तभी ये आपको ये पर्टिकुलर टेस्ट मिलेगा, आइसोसाइनेट तभी मिलेगा। ठीक, अगर यहाँ पे 2nd डिग्री या 3rd डिग्री अमीन है तो आपको आइसोसाइनेट नहीं मिलने वाला, आपको ये फाउल स्मेल नहीं आने वाली। तो यही इंपॉर्टेंट होता है कि 1 डिग्री अमीन को 2 डिग्री 3 डिग्री से डिफरेंशिएट करने के लिए हम कार्बाइल अमाइन टेस्ट या कार्बाइल अमाइन रिएक्शन करवाते हैं। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से मैकेनिज्म वर्क करता है। उसके लिए मुझे पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो पूरा बोर्ड हम खाली करते हैं अपना। आपने आई होप के छाप लिया होगा, नहीं छापा है बेटा तो छाप लेना प्लीज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए बहुत सिंपल चीज है बेटा, देखना क्या हमको देखना है कि किस तरीके से रिएक्शन होती है। पहला हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। आप देखिए कि जो रिएजेंट था वो क्या था, हमारे पास क्लोरोफॉर्म और साथ में KOH था। तो क्लोरोफॉर्म क्या करता है बेटा? क्लोरोफॉर्म आप सब जानते हैं CHCl3। जब ये OH नेगेटिव जो कि हमारा KOH से आया है, इसके साथ रिएक्ट करके जनरेट करता है क्या बेटा? डाइक्लोरोकार्बिन जनरेट करता है। तो ये हमारी सिंगलेट कार्बिन होती है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास, और एक एम्प्टी प्योर p ऑर्बिटल खाली होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक कार्बिन हमको मिली है जो कि क्या है? सिंगलेट नेचर की है। अब क्या होता है कि यही कार्बिन जाके ऐड होती है हमारी प्राइमरी अमीन के नाइट्रोजन पे। कैसे ऐड होती है बता पाओगे कि बेटा? हमारा नाइट्रोजन है प्राइमरी अमीन का जो है आपने, अब आप सब जानते हैं कि प्राइमरी अमीन के नाइट्रोजन के पास क्या होता है बेटा? लोन पेयर होता है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल खाली है, हाइपोवैलेंट कंपाउंड है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। तो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। तो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे बेटा? CCl, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और एक एम्प्टी ऑर्बिटल, और उसमें अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखिए बेटा इसका प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत आराम से बनता है। RNH, यहाँ पे H नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन जिस पे आ गया नेगेटिव चार्ज ClCl। ठीक, बहुत सिंपल है।
अब देखिए आप सब जानते हैं नाइट्रोजन पॉजिटिव और H प्लस निकालना चाहता है, कार्बन पे नेगेटिव आएगा किसने इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट की है। अब देखिए इस तरीके से हमारा ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है और ये बन गया RN, उसके पास उसका लोन पेयर वापस आएगा क्योंकि H प्लस गया उसका बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन के लोन पेयर में, और यहाँ पे कार्बन जिसके ऊपर 2 Cl लगे हुए हैं और एक H लगा हुआ है। ठीक, अब क्या होता है, कुछ नहीं होता, साइड वाले कार्बन के पास क्लोरीन नहीं का लीविंग ग्रुप है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो धक्का मारता है, बोलता है क्लोरीन को तू चल निकल यहाँ से, तो यहाँ पे Cl नेगेटिव निकलता है और ये बन जाता है किसके अंदर RNH डबल बॉन्ड CCl, और आप देखते हैं यहाँ पे एक H अभी भी बचा हुआ है और नाइट्रोजन पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। आप सब जानते हैं हमने मीडियम इस्तेमाल किया बेसिक, तो हमारे पास भर भर के OH नेगेटिव तो हो गई। अब OH नेगेटिव इस एसिडिक हाइड्रोजन को पिक करता है, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन सॉरी सिग्मा इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन के लोन पेयर में और नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज फिर से हट जाता है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और ये बनता है हमारा RN लोन पेयर और इसके पास डबल बॉन्ड कार्बन Cl, यहाँ पे H भी है। ठीक, फिर क्या होता है, फिर वापस से नाइट्रोजन के अंदर खुजली होती है, बोलता है कि काम कर कार्बन, मैंने तुमको लोन पेयर दिए, काम कर Cl को वापस भगा दे यहाँ से, तो Cl नेगेटिव फिर से निकल जाता है, नाइट्रोजन के ऊपर फिर से क्या आ जाता है बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पर अब ये पॉजिटिव हटाने के लिए कोई अपने पास क्या अवेलेबल नहीं है बेटा, वेरी गुड, हाइड्रोजन है नहीं नाइट्रोजन, तो क्या होता है बेटा देखिए अब OH नेगेटिव आता है, आप देख सकते हैं कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन हो चुका है ये, और sp हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है, जिसके वजह से ये OH नेगेटिव क्या करेगा बेटा इस H प्लस को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके इसे इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट कर देगा उसके लोन पेयर के अंदर और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका RN ट्रिपल बॉन्ड C, जिसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज और इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज। तो बहुत सिंपली अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये होता है, हम लोग इस तरीके से लिखते हैं इसको RN ट्रिपल बॉन्ड C, जो कि क्या आइसोसाइनेट, अल्काइल आइसोसाइनेट, जिसमें हम इसको इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह दिखाते हैं। ठीक, चलिए बहुत सिंपल है। आप देखिए अब ये रिएक्शन कब पॉसिबल हुई, जब नाइट्रोजन के पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे। अगर ये दोनों हाइड्रोजन होते नहीं तो क्या होता, अगर सिर्फ एक हाइड्रोजन अवेलेबल होगा तो ये रिएक्शन यहाँ तक जाके खत्म हो जाएगी। अगर इसके पास 2 हाइड्रोजन है तभी ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होगा और हमारा प्राइमरी अमीन 1 डिग्री अमीन कन्वर्ट हो सकता है हमारा आइसोसाइनाइड के अंदर, और जैसे ही आइसोसाइनाइड हमारा बनेगा हमको बहुत ही गंदी स्मेल आएगी, जिससे हमको पता चल जाएगा कि रिएक्शन हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, और रिएक्शन तभी कंप्लीट हो सकती है जब नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन अटैच हो, मतलब कि वो 1 डिग्री अमीन हो, मतलब प्राइमरी आपका अमीन हो। ठीक, तो ये आइसोसाइनाइड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब क्या इसमें मैकेनिज्म से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जब ये नाइट्रोजन का अपना लोन पेयर में डोनेट करता है कार्बिन के एम्प्टी प्योर पी ऑर्बिटल में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, RDS होती है रिएक्शन की। अब आपको सोचना है कि सर ये RDS है तो मतलब ये हमारा वेरी गुड नाइट्रोजन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और कार्बन जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है। तो ये आपको 2 छोटे से फंडे याद रखने हैं, जिसके बेसिस पे अगर वो आपको एग्जाम में कंपेयर रेट करवाता है कि बताइए कि कार्बन अमाइन टेस्ट के अंदर का सपोज हम ये अमाइन इस्तेमाल करते हैं, हम ये कार्बन इस्तेमाल करते हैं, तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो ये बहुत सिंपल है, एक क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूं जब तक आप ये छापिए। ठीक, चलिए अब मैं आपको वो रेट वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। बहुत सिंपल है बेटा, याद रखना कि प्राइमरी अमीन का जो नाइट्रोजन है वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना क्या होगा बेटा रिच होगा, उतना जल्दी डोनेट करेगा, मतलब लोन पेयर जितना ज्यादा अवेलेबल होंगी नाइट्रोजन के पास वो उतनी फास्ट रिएक्शन देगा, और जो कार्बिन है वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा बेटा, हाँ वेरी गुड, वो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक, चलिए देखते हैं। कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन इन कार्बोलामाइन टेस्ट। ठीक है, आपको क्वेश्चन है कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन इन कार्बोलामाइन टेस्ट, और आपका क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको अमाइन में कंपेयर करना। देखिए ज्यादा करवाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत फालतू क्वेश्चन है, ये आप लोग आराम से कर सकते हो घर पे भी बैठ के। ठीक, तो ये है आपके पास, और ये भी है आपके पास, इसके अंदर से पाई बॉन्ड हटा दो। ठीक, चलो बताओ कि इन दोनों में कौन है ज्यादा रिएक्टिव है। जब
कार्बाइल अमाइन टेस्ट करवा रहे हैं तो उसके अंदर ये दोनों हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको रेट बताना है, ठीक। वैसे एक है आपके पास CH, ठीक। आपको बताना है कि इन दोनों में भी कौन ज्यादा रिएक्टिव होने वाला है। यहाँ पे रिंग को क्लोज कर देना। चलिए पॉज करके आपने कर ही लिया, मैं बताता हूँ। यहाँ पे लोन पेयर है जो डिलोकलाइज, यहाँ पे लोन पेयर है जो लोकलाइज है, लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है, ये जल्दी अटैक मारेगा, जल्दी अटैक मारने की वजह से इसकी रेट इससे ज्यादा खत्म, ठीक। अगर इससे बात करें तो यहाँ पे बनेगी बेटा, जब रिएक्शन में यूज करूंगा तो बनेगी डाइक्लोरोकार्बिन, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको मिलेगी डाइब्रोमोकार्बिन। तो आप एक चीज नोट कीजिएगा बेटा, कि दोनों के पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी है, पर आप जानते हो कि यहाँ पे क्या बेटा 2p 3p बैक बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे 2p 4p बैक बॉन्डिंग होगी। सिंस ब्रोमीन का साइज बड़ा है क्लोरीन से, तो इसकी ओवरलैप करने की जो बैक बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी है वो क्लोरीन से कम होगी, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो ये जो कार्बिन है वो इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन रिच है। मतलब कि अगर हम दोनों में बात करें कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बिन कौन है, तो वो ये है क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग, या फिर हम कह सकते हैं जो एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग है वो क्या है बड़ा कम है, ड्यू टू 2p 4p ओवरलैप, और यहाँ पे 2p 3p ओवरलैप है। तो याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा डेफिशिएंट कार्बिन है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की जितनी ज्यादा भूख है, वो उतना जल्दी नाइट्रोजन से लोन पे एक्सेप्ट कर पाएगी कार्बाइल अमाइन टेस्ट के मैकेनिज्म के अंदर। इसलिए हमारी जो डायब्रोमो कार्बिन इसकी रेट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डाइक्लोरो कार्बिन, ठीक। चलो अब एक और रिएक्शन है वो मैं आपको पढ़ा देता हूं। वापस से एक और नेम रिएक्शन है अनईस्टर्ड रिएक्शन, ठीक है। नाम पे मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अंदर एक इंटरमीडिएट बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मेनली एडवांस के लिए, पर आजकल तो मेंस में भी आने लग गया है, बट मेनली एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके अंदर ऐसा इंटरमीडिएट बनता है। ऐसा इस तरीके से वुल्फ रीअरेंजमेंट होता है, इसमें पर्टिकुलर मैकेनिज्म में एक स्टेप आएगा जिसका एक नाम भी रखा हुआ है, वुल्फ रीअरेंजमेंट। आप सोच सकते हो कि मैकेनिज्म में एक स्टेप है जिसका अलग से नाम है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हो सकता है वो। तो आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से याद रखनी है, और इसको हम बहुत प्यारे तरीके से पढ़ेंगे भी, ठीक है। ईस्टर्ड रिएक्शन, इस रिएक्शन को एक और नाम से जान सकते हैं, इस रिएक्शन को एक और नाम से बोलते हैं जिसको बोलते हैं होमोलोगेशन। इसका मतलब क्या होता है अभी देखेंगे। होमोलोगेशन रिएक्शन, होमोलोगेशन का मतलब बहुत सिंपल होता है, जैसे कि हमने होमोलोग्स पढ़े हैं ना बेटा, जैसे कि आप सब जानते हो कि मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सब पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, तो एक दूसरे की क्या बेटा होमोलोगस है। मतलब क्या होता है इन सब में क्या होता है, बस एक ग्रुप बढ़ जाता है। कौन सा ग्रुप बढ़ता है, बस एक CH2 ग्रुप बढ़ता है ना बेटा, ये ग्रुप बढ़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं होमोलोगस बोलते हैं। जैसे कि हम बात करें, देखो ये देखो CH3 ये क्या हमारा बेटा इथेन है, तो अगर हम इसमें क्या करें एक CH2 ग्रुप ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा प्रोपेन बन जाएगा। इसी में एक और CH2 ग्रुप ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा बेटा ब्यूटेन बन जाएगा। तो ये एक दूसरे के क्या होता है बेटा होमोलोगस होते हैं, होमोलोगस सीरीज है, ये हमने IUPAC में देखा था ना बेटा। तो इसमें ये होता है कि क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होता है ना, बस उसका एक होमोलोगस सीरीज, मतलब उसमें एक नया कार्बन ऐड हो जाता है। किस तरीके से ऐड होता है वो देखेंगे, ध्यान देने की जरूरत है बहुत ज्यादा। देखिए RC डबल बॉन्ड OH, हमने एक एसिड इस्तेमाल किया यहाँ पे, और इस एसिड की रिएक्शन आप देखिए, अब मैं यहाँ पे रिएजेंट लिखूंगा, आप रिएजेंट देख के थोड़ा डरना मत, क्योंकि इसमें बहुत सेट ऑफ रिएजेंट इस्तेमाल होते हैं। पहला इसकी रिएक्शन होती है किसके साथ, SOCl2 के साथ। सेकेंडली उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, CH2N2 के साथ। उसके बाद हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं थर्ड Ag2O के साथ, और साथ में हीट करते हुए रिएक्शन करवाते हैं। और फिर फोर्थ हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं OH नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब ये चारों स्टेप करने के बाद जाके हमको हमारा इस पर्टिकुलर चीज का हमको होमोलोगस मिलेगा, हमको मिलेगा ये कंपाउंड, ठीक है। तो याद रखना ये कंपाउंड हमको मिलने वाला है, तो ये होमोलोगस सीरीज से स्टार्ट होता है। अब आपको एक चीज, बहुत चीज मैं बताने वाला हूँ, आपको याद रखनी है। क्या क्या चीज याद रखनी है, ये जो CH2 ग्रुप आया है, ये CH2 ग्रुप का ये जो कार्बन है कहां से आता है, ये कार्बन आता है यहाँ से, ये यहाँ से आता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। सपोज यहाँ पे कार्बन 14 है तो यहाँ पे कार्बन 14 लिख देना। तो इतना बड़ा मैं आपको मैकेनिज्म करके दिखाऊंगा, बहुत लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है। और आप याद रख सकते हो ये
और स्टर्ट रिएक्शन, जिसके हमारे पास पर्टिकुलर स्टेप है, इसी को क्या कर सकते हैं इस तरीके से, ए रिएक्ट विद SOCl2 गिव्स बी रिएक्ट विद दिस टू गिव सी, इस तरीके से आपको ABCDE करके बता सकते हैं। ठीक है, तो एक साथ लिख के दिखा देंगे। अगर आप याद रख लो तो आपको काम बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना होता कि जो कार्बोनिल कार्बन है इसके जस्ट साइड में आपको एक CH2 ग्रुप लगाना है। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मैं आपको करके दिखाता हूं, मतलब कि इसमें किस तरीके से मैकेनिज्म वर्क करता है, क्या क्या होता है हमारे पास, वो सब देखेंगे अभी। देखिए बेटा, बहुत सिंपल चीज है, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे क्या बेटा, हमारे पास एसिड है, यहाँ पे हमने पहले इसको रिएक्ट किया किसके साथ, एक SOCl2 के साथ। ठीक है, अब SOCl2 के साथ जब भी हमारा एक एसिड रिएक्ट करता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, असाइल क्लोराइड, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए बेटा, मैकेनिज्म डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी पहली स्टेप है, जब हमारा एसिड है RC+OH, इसकी रिएक्शन जब हमने करवाई किसके साथ, SOCl2 के साथ, तो ये हमको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, इसको RC+OCl के अंदर, और साथ में SO2 गैस रिलीज होती है और साथ में HCl गैस भी रिलीज होती है। ठीक, अब क्या होता है कि जो रिएक्टेंट जो नया हमारा बना है, ये जो पहले रिएक्टेंट था एक नया रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो चुका है असाइल क्लोराइड। अब ये असाइल क्लोराइड रिएक्ट करता है हमारा CH2N2 के साथ, किस तरीके से करेगा दिखाते देखो तुम्हें, बहुत सिंपल है। देखिए क्या होता है, सेकेंड स्टेप है हमारी रिएक्शन की, ये जो हमारा असाइल क्लोराइड है, आप सब जानते हो कि ये क्या है, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होती है क्योंकि क्लोरीन -I ग्रुप यहाँ पे दिखाता है, जिसकी वजह से जो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। अगर हम CH2N2 का स्ट्रक्चर अच्छे से बनाए, कैसे बनेगा बड़ा, देखो CH2N ट्रिपल बॉन्ड N, ये N पे पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे होता है बेटा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये तो आपको पता ही इसका स्ट्रक्चर है ना। अब क्या होता है, जो कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, आप सब जानते हो कि इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या कर सकता है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज का अपना यूज करके अटैक कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ क्या बेटा ज्यादा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एक Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है और साथ में Cl यहाँ पे -I दिखा के कार्बोनिल कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या हो रहा है बेटा, देखो इस तरीके से हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और इस तरीके से वो ऐड हो रहा है कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। देखिए क्या बनेगा यहाँ पे RC, ठीक है, ये O नेगेटिव, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे ये CH2N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे N पे पॉजिटिव चार्ज अभी भी है, वैसे का वैसे। ठीक है, क्या होगा, ये देखिए इसने यहाँ पे धक्का मारा, ये यहाँ से ये निकल गया। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे जो CH2 होता है ना बेटा, इसके पास खुद के भी 2 इलेक्ट्रॉन खाली होते हैं। क्यों खाली होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस कार्बन ने अभी भी अपना इलेक्ट्रॉन बनाया, मतलब बॉन्ड बनाया हुआ नहीं है ना बेटा। तो क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज तो अटैक मार देना, इसको हटा दो, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। तो ये बन गया हमारा, देखिए क्या बनेगा, ये RC डबल बॉन्ड O, यहाँ से Cl निकल गया, वो अच्छा लिविंग ग्रुप था, है ना, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये CH, यहाँ पे ये H, ये बन गया N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस पे आगे बढ़ेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हमारा बहुत सिंपल चीज बन गई। अब ये हमारा ये चीज बन चुकी है, सेकंड चीज के रिएक्ट करने से हमको ये प्रोडक्ट मिला। अब इसकी रिएक्शन करवाने किसके साथ, थर्ड Ag2O, और इसके क्या करना है, हीट करना है। तो देखिए किस तरीके से रिएक्शन होने वाली Ag2O के साथ। एक काम करते आ जाएगा स्टेप, हाँ आना तो चाहिए यहाँ पे। देखिए क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, ये CH, यहाँ पे ये H, यहाँ पे ये N ट्रिपल बॉन्ड N, और N पे क्या बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अब क्या होता है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं Ag2O के साथ। तो देखिए क्या होता है, ये जो Ag2O है ना बेटा, ये एक्ट करता है किसके साथ, ये मॉइस्ट Ag2O होता है, और ये Ag2O रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है AgOH के अंदर। मतलब कि मेनली Ag2O हीट का मतलब होता है कि हमको प्रोवाइड करने वाला है, एक बेस का काम करने वाला है। किसका काम करता है बेटा, एक बेस का काम करता है। तो ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करते हैं बेटा, आप देख सकते हैं, ये कार्बोनिल कार्बन की जैसे साइड वाला कार्बन जो क्या अल्फा कार्बन, जिसके पास हाइड्रोजन अटैच होता है, क्या एसिडिक होता है, और ऊपर से इसी कार्बन से एक नाइट्रोजन अटैच है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया। तो ये जो कार्बन है इससे अटैच हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो जाने के कारण ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है ना, ये यहाँ से चुपचाप से इसको पिक करता है और इस तरीके से कार्बोनाइल जनरेट करता है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से बन गया, RC डबल बॉन्ड O, ये CH, इस पे इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और ये बन चुका है N ट्रिपल बॉन्ड N, और N पे क्या बेटा पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखिए, देखो कैसा केस बन गया ये कि कार्बन पे एक ग्रुप लगा, हाइड्रोजन लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज है, उसके पास इलेक्ट्रॉन भी आ गए हैं। तो
तो क्या होता है, देखिए ये आपका N2 ग्रुप है जो कि यहाँ से निकलना चाहता है N2 के फॉर्म में। तो ये क्या है, नाइट्रोजन बोलता है कि काम करो कार्बन भाई साहब, आपके पास जो एक इलेक्ट्रॉन खाली था ना वो मुझे दे दो, मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ ताकि मैं भी न्यूट्रल हो जाऊं, मैं N2 गैस की फॉर्म में उड़ जाऊं। तो क्या होता है यहाँ पे जिस तरीके से ये निकलता है ना, तो देखिए बेटा N2 गैस यहाँ से रिलीज हो गई, N2 गैस रिलीज हो गई, और कार्बन का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज था, जो नेगेटिव चार्ज था, वो कौन लेके चलेगा अपने साथ, नाइट्रोजन लेके चलेगा, है ना बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखा आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है किसका, एक कार्बिन का फॉर्मेशन हो चुका है, किसका हो चुका बेटा, कार्बिन का फॉर्मेशन। तो याद रखना है चीज, इसमें भी क्या बन गया, कार्बिन बन गई। अब ये जो कार्बिन बनी है ये कौन सी बेटा बनी है, हमारी सिंगलेट कार्बिन बनी है। तो देखिए इस तरीके से इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल भी खाली होगा, तो इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो। आप कैसे बना कार्बिन, वापस से डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक एसिडिक हाइड्रोजन था, इसको पिक किया तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि उसने खुद के इलेक्ट्रॉन तो ले लिए, साथ में हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन लिए, जिसमें नेगेटिव चार्ज आया। अब क्या हुआ है कि ये नाइट्रोजन निकलना चाहता है यहाँ से, तो नाइट्रोजन बोलता है कि काम करो, मैं अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा हूँ, साथ में मुझे वो वाला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दो जो तुमने हाइड्रोजन से लिया, जिसकी वजह से तुम्हारा नेगेटिव चार्ज आया। देखो बेटा यहाँ पे कार्बन के पास उसने अपना भी इलेक्ट्रॉन लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन उसका बचा हुआ है। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ उसका बॉन्ड था, तो उसमें क्या कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था, तो वो भी उसके पास बचा हुआ है। तो इस तरीके से कार्बन के पास उसके खुद के 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, और उसका जो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन था, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन था, जो हाइड्रोजन से उसने यहाँ से लिया था, वो कौन लेके चले गया, नाइट्रोजन। तो कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, चुपचाप से कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक एम्प्टी ऑर्बिटल, और ये बन चुका है क्या बेटा, सिंगलेट कार्बिन बन चुकी है। अब ये जो कार्बिन है ना, ये कार्बिन जाती है वुल्फ रीअरेंजमेंट के अंदर, और ये हमको एक इंटरमीडिएट देता है जिसको हम बोलते हैं कीटीन। और उस कीटीन का जब लास्ट में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको ये प्रोडक्ट मिलता है। कैसे बनता है देखते हैं, ठीक। चलो इतना समझ में आ गया आप लोगों को, छाप लो पहले इतना ये स्टेप, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा ये बहुत ज्यादा लेंथी मैकेनिज्म है, ये बहुत कम बच्चे याद रख पाते हैं। इससे अच्छा आप लोग अगर याद रख सको इस सेट ऑफ रिएजेंट, तो आपकी लाइफ बड़ी सिंपल हो सकती है, ठीक। ये इसके पास ये और ये एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक। अब इसका रिएरेंजमेंट आपको कर दिखाता हूँ, वुल्फ रिएरेंजमेंट किस तरीके से होता है, ठीक। ये स्टेप का नाम हम लिख देंगे, यहाँ पे आप लिख दोगे वुल्फ रीअरेंजमेंट। ये जो हमारी कार्बिन बनी है, ये कार्बिन ये किसके अंदर जा रही है, अभी वुल्फ रीअरेंजमेंट के अंदर जा रही है। कैसे आती है, बहुत सिंपल है। देखिए कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है और साइड में C डबल बॉन्ड O है, मतलब एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया है। तो कार्बन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को एक कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस करवाता है, ठीक। मैं आपको पूरा अच्छे से लिख के दिखाता हूँ, पर ये इस तरीके से मैकेनिज्म लिखा नहीं जाता है। बट अगर मैं एक ही स्टेप में सब लिख दिया ना, तो आप पूरा कचरा हो जाएगा, आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं पूरा एक स्टेप करके दिखाऊंगा, फिर लास्ट में हम उसको कैसे लिखना है वो लिख देंगे, ठीक है। आप दोनों लिखना, एक समझने वाले को पहले देखो किस तरीके से इसने इस पर अटैक किया। ये क्या, देखो ये क्या बन गया बेटा, RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH, और इसके पास इसका एक एम्प्टी ऑर्बिटल खाली है, तो उसको भी ऐसे दिखाओ, ठीक। फिर क्या होता है, ये O नेगेटिव यहाँ पे लौट के आता है, यहाँ से निकलता है क्या, ये R नेगेटिव निकलता है, ठीक। देखिए ये मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, फिर इसको एक स्टेप में भी लिखेंगे हम लोग। R नेगेटिव निकल गया, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, देखो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या बेटा, एक एम्प्टी ऑर्बिटल खाली है। अब देखो R पे नेगेटिव चार्ज, वो किसी से बॉन्ड बनाना चाहता है, कार्बन जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल, वो जिसका बॉन्ड मतलब चाहता है कि कोई मुझे आके इलेक्ट्रॉन देते, बॉन्ड बना ले मेरे साथ, तो R नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अपने। और आप देखो ये प्रोडक्ट कैसा बनने वाला है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या बेटा R, ठीक है। इसी को अच्छे तरीके से अगर हम लिखना चाहें, तो देखो इसको थोड़ा उल्टा करके लिख दो, बस इस तरीके से, RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक। ये ना RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं, आप सब जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, कीटीन। क्या बोलते हैं बेटा, कीटीन, ठीक। याद रखना। समझ में आ गया आपको कैसे हुआ। पहले कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसको रेजोनेंस में गया, वो नेगेटिव बना, वो नेगेटिव लौट के R नेगेटिव निकला। R नेगेटिव ने कार्बन को क्या बोला, देख तेरे पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल खाली है, मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, एक काम कर अपन दोनों बॉन्ड बनाते हैं, तो इसने इसके साथ बॉन्ड बना के ये बन गया। तो ये पूरा रीअरेंजमेंट जो हुआ है ना, ये बॉन्ड्स का सारा रीअरेंजमेंट हुआ है। ये जो ग्रुप उठ के यहाँ से यहाँ गए, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेरी गुड, इसी को हम बोलते हैं क्या, वुल्फ रीअरेंजमेंट। और वुल्फ रीअरेंजमेंट में कार्बन जब वुल्फ रीअरेंजमेंट में जाती है,
तो जो इंटरमीडिएट बनता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा प्यार से, कीटीन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा प्यार से, कीटीन कहते हैं। ठीक, चलो अब ये तो हो गया कि ये आप लोग ये भी लिख लेंगे। अब इसको एक ही स्टेप में कैसे लिखते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो एक ही स्टेप में किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब कि टेक्स्ट बुक वगैरह में जब हायर क्लास में जाओगे तो उसको किस तरीके से लिखा जाता है। देखो इसको इस तरीके से लिखते हैं हायर क्लास में, R-C-O, यहाँ पे CH, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये इस तरीके से। ठीक, तो कैसे दिखाते हैं इसको कि इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर गए, फिर नीचे लौट के आए, फिर ये R नेगेटिव ने अटैक किया इसके ऊपर, ये इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक, देखो ये जो जितना पूरा स्टेप लिखना है सारा एक ही में आ गया। कैसे, इसने इलेक्ट्रॉन आ दिए, फिर पहले ऊपर गए, फिर वापस से नीचे आए, तो जब नीचे आए तो यहाँ पे R नेगेटिव निकला, वो R नेगेटिव ने अटैक किया दिया इसके ऊपर, और जो प्रोडक्ट बना यहाँ पे सीधा क्या बन गया, देखो RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कीटीन बोलते हैं। क्या बेटा, कीटीन हाईली स्टेबल प्रोडक्ट है। क्यों, बिकॉज इस वाले पर्टिकुलर केस के अंदर देखो यहाँ पे देखोगे तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बट इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो सारे एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है, जिसकी वजह से ये इंटरमीडिएट बनता है, जिसका नाम क्या बेटा, कीटीन। क्या नाम है बेटा, कीटीन। ठीक, अब क्या होता है, ये जो कीटीन बनी है ना आपकी, अब ये कीटीन रिएक्ट करती है इसके साथ फोर्थ स्टेप में, और आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है। कैसे मिलता है, देखो ये देखो, इसको मैं मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ, RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये हमने लिखा है, बस थोड़ा ऊपर की तरफ लिख दिया। OH नेगेटिव क्या करे बेटा, OH नेगेटिव आप देख सकते हो, कार्बोनिल कार्बन दिख रहा होगा, ये अटैक मारो, ये O नेगेटिव बन गया। देखो क्या बन गया, RCH डबल बॉन्ड C O नेगेटिव, और यहाँ पे लग गया OH, है ना बेटा। फिर ये नेगेटिव चार्ज लौट के आया, फिर ये इस तरीके से यहाँ पे गया, तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, RCH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O OH, फिर क्या करेगा, CH नेगेटिव, मीडियम में पानी तो है ही, वहां से H प्लस उठा लेगा, तो इसने H प्लस उठा लिया, और ये बन गया RCH2 C डबल बॉन्ड O OH। तो आप देखिए ये प्रोडक्ट बना, पर कितना मच करने, कितनी मेहनत करने के बाद बना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। वुल्फ रिएरेंजमेंट आपको याद रखना है, कीटीन किस तरीके से बनता है आपको वो याद रखना है। अब आपको एक चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला, आपको जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। याद रखना कि ये जो CH2 है यहाँ से यहाँ पे आता है, अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं यहाँ पे अगर सपोज आपने लिख लिया, पूरा लिख लो अच्छे से, आप सपोज एग्जाम में आपको CH14 लिख दे, तो आपको बस क्या करना है, ये CH2 यहाँ पे लगता है, इसलिए ये वाला कार्बन भी कौन सा होगा, C14 वाला होगा। ठीक, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक, अगर ये नहीं है तो हटा दो, यहाँ से हटा दो। अब सपोज ये जो R है, ये R कोई चेन है जिसके अंदर कोई कायरल सेंटर है। ठीक, उसके अंदर कायरल सेंटर है, पर ये R जब माइग्रेट कर रहा है, देखो बेटा ये क्या हो रहा है, R माइग्रेट कर रहा है नहीं कार्बन की तरफ, तो हमेशा याद रखना है कि इस R के अंदर सपोज कोई भी कायरल सेंटर है, सपोज का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन R हो या S हो, सपोज ये R के अंदर एक कायरल सेंटर है जिसका कॉन्फ़िगरेशन R है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि वो जो कॉन्फ़िगरेशन के साथ जब इस तरीके से माइग्रेट करेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कभी चेंज नहीं होगा। तो R का कॉन्फ़िगरेशन, अगर R के अंदर कोई कायरल सेंटर है, क्वेश्चन करवाऊंगा बस सुन लो अभी, अगर R के अंदर सपोज कोई कायरल सेंटर है जिसके अंदर R है, तो वो अगर वो R कॉन्फ़िगरेशन है उसका या S कॉन्फ़िगरेशन है, तो जब वो माइग्रेट कर रहा होगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। ये छोटी चीजें आपको याद रखनी है कि जब R ग्रुप माइग्रेट करता है तो वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ माइग्रेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आपको पूछता है इस तरीके से क्वेश्चन, ये एडवांस में पूछता है। ठीक है, चलो आज खत्म करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।